कहानी की शुरुआत होती है और हम एक डबल खोपड़ी आदमी को देखते हैं जो एक पुलिस वाला था और उसकी बॉडी के अंदर इतने गैजेट्स थे जिसकी वजह से कोई आम इंसान उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। और इसके चलते इससे सारे लोग इतना डरते थे जिसकी वजह से पूरे अमेरिका में क्राइम भी थोड़ा सा कम हो गया था। हालांकि इस बंदे का नाम रॉक था और रॉक देखता है कि साली एक बूढ़ी आदमी, एक चुलबुली बूढ़ी औरत अपनी फुल स्पीड में वहां से निकल रही है और यह कानून का उल्लंघन है, इसलिए वो अपनी गैजेट्स वाली कार से उसका पीछा करता है और फुल ऑन तबाही मचाता हुआ आगे बढ़ता है। लेकिन थोड़ी ही देर में वो अपनी स्पीड के चलते उस लेडी से बहुत ही आगे चला जाता है। लेकिन वो वापस पीछे उस बूढ़ी औरत के पास जाता है और उसका चालान काट कर उसे छोड़ देता है। चालान भी ऐसा वैसा नहीं, 30,000 का चालान काटा था साले ने। शाम को रॉक को एक कॉल आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि एक खतरनाक चोर हमारे सिटी में घूम रहा है, इसलिए तुम ही ऐसा शख्स हो जो उसे पकड़ सकते हो। और ये रॉक यह सुनकर काफी बावला उतावला हो चुका था, इसलिए वो अब निकल जाता है उस खतरनाक चोर को पकड़ने के लिए। लेकिन दोस्तों सामने वाला चोर भी काफी आधुनिक था और उसके पास भी कुछ ऐसे बेहतरीन गैजेट्स थे जिसके चलते वो वहां से भाग निकला था। और वो अपनी बड़ी चोरी के बारे में प्लानिंग कर रहा था कि आगे मैं क्या करूंगा और किस बैंक पर मैं डकैती डालूंगा। अभी ऐसे खतरनाक चोरों से निपटने के लिए अमेरिका की सरकार ने एक पुलिस रोबोट को भी बनाया था जो कि एक लेडी थी और उसे कहा था कि तुझे रॉक का साथी बनना है और तुम दोनों को मिलकर अमेरिका के सारे क्रिमिनल्स को जड़ मूड़ से साफ करना है। तो यहाँ पर हमारा रॉक भी उस लेडी को देखकर काफी हचमचा ही चुका था, ये क्योंकि लेडी भी काफी खूबसूरत थी दोस्तों। लेकिन पुलिस वालों के हेड ने रॉक को कहा था कि तुझे इसके साथ काम नहीं करना, क्योंकि तू साले वहां पर जा रोड पर और सारे आम लोगों की स्पीड नाप, क्योंकि उस खतरनाक क्रिमिनल को ये रोबो पुलिस वाली ही पकड़ेगी, तू नहीं। जिसके चलते हमारा रॉक भाई साहब काफी दुखी हो चुका था। लेकिन हमारे रॉक को वो लेडी इतनी पसंद आ चुकी थी कि वो छुप छुप कर उसका पीछा करता था और उसका शानदार नजारे लेता था। एक दिन वो लेडी पुलिस वाली एक तहखाने के अंदर काफी 2-3 मतलब की चोर थे उसे पकड़ने के लिए गई थी। लेकिन ये हमारा हीरोपंती रॉक उसे इम्प्रेस करना चाहता था, इसलिए वो भी वहां पर जाता है और लेडी पुलिस वाली को बचाने के चक्कर में, मतलब की सॉल्व करने के चक्कर में, वो सामने वाले निठल्ले बेकार चोर मौका देखकर वहां से भाग निकलते हैं। जिसके चलते पुलिस वालों का हेड रॉक के ऊपर काफी सदमाया और गुस्सा हो चुका था। रॉक की इस गलती के चलते पुलिस वालों ने उसे सस्पेंड कर दिया था और हमारा रॉक अभी निठल्ला ऐसा वैसा घूम रहा था और सारे आम पूरे शहर में चक्कर लगा रहा था, क्योंकि अभी उसके पास कोई ओहदा या कोई डिग्री नहीं थी जिसके चलते वो किसी भी क्रिमिनल पर उंगली भी नहीं चीन सकता था। लेकिन एक बार किसी खुफिया आदमी ने रॉक को हैक कर लिया था और रॉक को वो कठपुतली की तरह नचा रहा था। और ये सारी बातें अभी रॉक को पता नहीं थी और उसे ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर कुछ गैजेट्स है उसमें खराबी आ चुकी है। हालांकि वो साला वो चपड़गंजू वो रहस्यमय आदमी कर रहा था और इन सब के चलते रॉक का सारा काम खराब हो रहा था और इसके कारण रॉक की इंप्रेशंस भी थोड़े से खराब दुनिया के सामने आ रहे थे, क्योंकि अभी सारे लोग रॉक से नफरत करने लगे थे। पुलिस वाले भी रॉक पर इतना गुस्सा हो चुके थे कि उसने रॉक को लास्ट वार्निंग दे दी थी कि अगर अगली बार तुझसे कोई पब्लिक प्लेस पर गलती हुई तो तुझे हम साले मार डालेंगे या फिर जेल में बंद कर देंगे, इसलिए तू चल अब निकल यहाँ से और शाम को सो जाना अपने घर पे। अभी वो रहस्यमय आदमी दोस्तों पहुंच चुका था एक हीरो के इन्फेक्शन में, जहाँ पर वो लाखों के डायमंड यानी कि 50 लाख के डायमंड की चोरी करने वाला था और अपने साथियों के साथ बेवकूफ था वहाँ पर अपनी चोरी को अंजाम देने के लिए। वहाँ पर उसने लाफिंग गैस छोड़ दी थी जिसके चलते ही ऐसे सब हंस रहे थे। लेकिन वहाँ पर वो हमारी लेडी चिकनी पुलिस वाली है वो आ जाती है और इन सबको गन तान कर कहते हैं कि सालो रुक जाओ, क्योंकि अभी तुम्हारा बाप आ चुका है यानी कि तुम्हारी माँ आ चुकी है। लेकिन उस साले रहस्यमय चोर के पास एक मशीन थी जिसके चलते वो लोहे की रोबोट यानी कि हमारी महिला पुलिस वाली उस पर चिपक जाती है और मौका देखकर वो रहस्यमय आदमी उसी का सहारा ले रहा था यानी कि रॉक का, क्योंकि रॉक पर उसने कब्जा कर लिया था और उसके साथ मिलकर वो वहां से चोरी करके भाग निकलता है। हमारी महिला पुलिस वाली यहाँ पर नाकाम हो चुकी थी, इसलिए पुलिस वालों ने उसे डीएक्टिवेट कर लिया था। लेकिन मौका देखकर हमारे रॉक ने उसे उठा लिया था और उसे वापस एक्टिवेट कर दिया था ताकि वो साला उस पर लट्टू हो जाए और उसके साथ शादी करके सेटल हो। अब ये साले वो एक रोबोट है, तेरे जैसा आधा इंसान और आधा रोबोट नहीं है, वो पूरी की पूरी रोबोट है। धीरे धीरे हमारा रॉक और वो लेडी पुलिस वाली यानी कि रोबोट दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे और साले दोनों रंगरलिया मना रहे थे जब भी मौका मिले तब। लेकिन एक दिन उन दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि हम उस रहस्यमय खोपड़ी को जरूर पकड़ेंगे और उसकी चोरी की निचोरी निकाल देंगे। दूसरी ओर उस साले रहस्यमय इंसान ने एक ऐसी मिसाइल बनाई थी जिसके चलते वो पूरी दुनिया पर कब्जा कर सकता था, यानी कि सारे लोगों को और सारे देशों को डराकर उस पर अपनी जीत मुकाम कर सकता था।
और उस मिसाइल में एक ऐसी तरंगे भी थी जिसके चलते वो सारे लोगों को जिंदा सुला सकता था, यानी कि जिंदा बेहोश कर सकता था, और सारे लोग सो जाए तो उसका चोरी करने का काम आसान हो सकता था। लेकिन उसे लफंडर को पता नहीं था कि दूसरी ओर रॉक और वो लेडी पुलिस वाले अब निकल चुके उसे पकड़ने के लिए, और ये साला अपनी चोरी में इतना मशगूल हो चुका था कि वो अपना लेवल पे लेवल बढ़ाई जा रहा था और आगे के आगे बढ़ रहा था। उसने पहला डाका डाला था उस शहर की बड़ी बैंक में जहाँ पर ढेर सारा यानी कि अरबों रुपए का गोल्ड था। लेकिन अहम वक्त पर वो लेडी पुलिस वाली और रॉक हमारा वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लेकिन वो साला रहस्यमय आदमी इतना चालाक था कि वो रॉक की कजिन को किडनैप कर लेता और अपने पास रख लेता है ताकि वो रॉक को डरा सके। रहस्यमय आदमी दोस्तों डर चुका था, इसलिए वो अपने कुछ लोगों को वहीं छोड़ देता है और रॉक की कजिन को लेकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन हमारा रॉक भी अपने माथे के ऊपर से टपरी जैसी एक चकड़ी निकालता है और उसके पीछे चल देता है, यानी कि चक्री निकालता है। बैंक में जो चोर थे उसको तो वो लेडी पुलिस वाली ने पकड़ लिया था, लेकिन रॉक हमारा जैसा तैसा करके उस साले रहस्यमय इंसान यानी कि चोर का पीछा कर रहा था और मौका ढूंढ रहा था कि वो साला कब मेरे हाथ में आए, मैं उसकी कब चटनी बना दूं और उस साले का भौचक्का निकाल दूं। एक वक्त पर रॉक उसके इतने करीब पहुंच जाता है कि उसने उस रहस्यमय चोर को पकड़ ही लिया था, लेकिन वो साला इतना रहस्यमय चोर चालाक था कि वो रॉक को चकमा देकर वहां से निकल जाता है। अभी दोस्तों यहाँ पर रॉक अपना दिमाग लगाता है और उस चोर के आगे यानी कि ब्रिज पर जाता है और ब्रिज ब्लॉक कर देता है, और जैसे ही चोर आता है वो अपना एक गैजेटी बबल गम रोड पर फेंक देता है, जिसके चलते उस रहस्यमय चोर की गाड़ी वहां पर रुक जाती है। हालांकि वो तो उस पर चढ़ाने ही वाला था और इस खोपरी यानी कि रॉक की बैंड बजाने वाला था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी चोर रॉक से 2 कदम आगे ही था, क्योंकि उसने अपना एक प्राइवेट रॉकेट उस कार के अंदर से निकाला था और उसके अंदर बैठकर वो और उसके साथी वहां से भाग निकले थे। लेकिन उस कार के अंदर वो मिसाइल की रेंज ऑफ करने का बटन था, जिसे दबाकर सारी दुनिया के सारे लोग वापस होश में आ जाते हैं और सिस्टमिक तरीके से यानी कि पहले की तरह सारे इंसान अपने अपने काम में लग जाते हैं। अभी दोस्तों चोर तो रॉक के हाथ नहीं आया था, लेकिन पुलिस वाले और सारे लोग इतना खुश थे क्योंकि दुनिया वापस पहले की तरह हो चुकी थी और सारे लोग वापस होश में आ चुके थे। और दोस्तों यहाँ पर रॉक की निकल चुकी थी, वो पुलिस वाली को कह रहा था कि आ जाओ, आज की नाइट हम फूलों ने ऐसो आराम करते हैं। तो दोस्तों अभी चोर को रॉक कैसे पकड़ेगा वो हम अगले पार्ट में देखेंगे, क्योंकि मूवी के इस पार्ट की यहाँ पर एंडिंग हो जाती है।